नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे समकालीन दक्षिणी एशिया, जिसमें हमने चर्चा की थी दक्षिणी एशिया में कितने देश हैं। उन देशों में से हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में मालदीव के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना। बात करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना। पाकिस्तान में क्या है, सेना प्रभावशाली है। पाकिस्तान में सेना प्रभावशाली है। चलो साथियों, बात करते हैं क्या पाकिस्तान में सेना प्रभावशाली है, यानी पाकिस्तान में शासन की डोर है वो किसके हाथ में होती है, सेना के हाथ में होती है। यहाँ कई बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता है। बात करें हम पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना की। पाकिस्तान में क्या है, सेना का प्रभाव अधिक है, जिस कारण यहाँ कई बार क्या होता है, लोकतंत्र को सेना वो क्या करती है, कुचलने का कार्य करती है। पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद शासन की डोर जनरल अयूब खान ने संभाली तथा स्वयं का निर्वाचन कर डाला। स्वयं का निर्वाचन कर डाला। जनता ने गुस्सा जाहिर किया, जिस कारण अयूब खान के शासन का रास्ता समाप्त हो गया। चलो साथियों, बात करते हैं पाकिस्तान में संविधान बनने के बाद शासन की डोर है वो किसने संभाली, जनरल अयूब खान ने संभाली तथा स्वयं का क्या कर डाला, निर्वाचन, यानी खुद को क्या घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जिस कारण जनता ने क्या जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया, जिसके तहत अयूब खान के शासन करने का रास्ता क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अयूब खान के बाद शासन की डोर है वो याह्या खान ने संभाली। अयूब खान के बाद शासन की डोर किसने संभाली, याह्या खान ने संभाली। इनको 1971 में वे
भारत पाक युद्ध का सामना करना पड़ा। चलो साथियों, बात करते हैं अयूब खान के बाद शासन किसने किया? याह्या खान ने। याह्या खान ने शासन किया। इनके शासन काल में भारत पाक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1971 में भारत पाक युद्ध का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। 1971 से 1977 तक शासन की कमान जुल्फिकार भुट्टो ने संभाली। भुट्टो ने संभाली। यानी पहले किसने? अयूब खान ने, उसके बाद याह्या खान ने। याह्या खान के बाद 1971 से 1977 तक शासन की डोर है वो किसने संभाली? जुल्फिकार भुट्टो ने संभाली। 1977 से 1977 से 1982 तक शासन की कमान जियाउल हक ने संभाली। यानी जुल्फिकार भुट्टो के बाद शासन किसने किया? जियाउल हक ने किया। चलो आप इनको नोट करो। इसके बाद आगे चलती है। जियाउल हक के बाद किसने शासन किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो साथियों, आगे बात करते हैं 1982 के बाद शासन की कमान बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने संभाली। चलो साथियों, बात करते हैं 1982 के बाद शासन की कमान बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ ने संभाली। 1999 में सरकार गिरी। 1999 में सरकार गिरी। सेना ने हस्तक्षेप किया। तथा शासन की कमान जनरल परवेज मुशर्रफ संभाली। यानी 1999 में क्या हुआ? पाकिस्तान में सरकार गिरी। सेना ने क्या किया? हस्तक्षेप किया तथा शासन की कमान है वो किसने संभाली? जनरल परवेज मुशर्रफ ने संभाली। 2022 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। चलो साथियों, हमने बात की है पाकिस्तान में लोकतंत्र तथा सेना की। 1982 में शासन की कमान है वो बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ ने संभाली। 1999 में सरकार गिरी। सेना ने हस्तक्षेप किया तथा शासन की कमान है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने संभाली। 2022 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। न होने के क्या कारण थे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इसको नोट करो। उसके बाद में चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न होने के पीछे क्या कारण थे। चलो साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न होने के क्या कारण थे। कारण नंबर 1 था दबदबा। 1 नंबर कारण था दबदबा।
या वर्चस्व। एक नंबर कारण था दबदबा या वर्चस्व, यानी पाकिस्तान में क्या है, धर्मगुरु, सेना तथा जमींदारों का क्या है, वर्चस्व है, दबदबा है। इनके इशारे पर यहाँ क्या होता है, मतदान होता है। 2 नंबर कारण है भारत पाक विवाद, भारत पाक विवाद। 2 नंबर कारण है भारत पाक विवाद, यानी कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसके लिए LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी निर्धारण किया गया है। अब 3 नंबर बात करते हैं कारण की, अंतरराष्ट्रीय समर्थन, अंतरराष्ट्रीय समर्थन। पाकिस्तान के लोकतंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना दर्जा नहीं दिया गया है, यानी ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं है। पाकिस्तान के लोकतंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं है। 4 नंबर बात करते हैं पश्चिमी देश तथा अमेरिका। 4 नंबर कारण है पश्चिमी देश तथा अमेरिका। पश्चिम के देश यानी वो डरते हैं, किस लिए कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो कहीं आतंकवाद के हाथ न लग जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र है वो स्थायी नहीं है। इन 4 कारणों की वजह से ही पाकिस्तान का लोकतंत्र स्थायी नहीं है। दबदबा, वर्चस्व यानी धर्मगुरु, सेना और जमींदारों का क्या है, वर्चस्व है। उनके इशारे पर ही वहां क्या होता है, मतदान होता है। भारत पाक विवाद यानी कश्मीर अधिग्रहण क्षेत्र, जिस पर पाकिस्तान ने क्या जमा रखा है, कब्जा जमा रखा है। इसीलिए LOC भी निर्धारित की गई है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लोकतंत्र को इतना समर्थन प्राप्त नहीं है। पश्चिम देश तथा अमेरिका, पश्चिम के देश इसलिए डरते हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो कहीं आतंकवाद के हाथ लग गए तो हमारे लिए क्या खड़ा कर सकते हैं, खतरा खड़ा कर सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से पाकिस्तान का लोकतंत्र वो क्या नहीं है, स्थायी नहीं है। आप इनको नोट करो। उसके बाद हम चलेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या विवाद है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। संघर्ष में मुख्य कारण है, 1 नंबर कारण है कश्मीर समस्या। संघर्ष कश्मीर को लेकर संघर्ष हुआ, कश्मीर समस्या। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो इसको कश्मीर को लेकर क्या हुई, समस्या उत्पन्न हुई। यानी कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य कई युद्ध हुए। भारत व पाकिस्तान के मध्य कई युद्ध हुए। जैसे 1947-48 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1971 में आदि अनेक क्या हुए, युद्ध हुए। 1948 युद्ध के बाद 1948 युद्ध के बाद कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा POK यानी पाकिस्तान अधिग्रहण क्षेत्र कहलाया। तथा दूसरा जम्मू कश्मीर प्रांत कहलाया। प्रांत के नाम से जाना जाता है।
बात करते हैं इन दोनों हिस्सों के मध्य एक रेखा खींची गई है, यानी इन दोनों क्षेत्रों के मध्य दोनों क्षेत्रों के मध्य एक नियंत्रक रेखा खींची गई है, जिसे एलओसी कहते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। बात करते हैं 1948 में क्या हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, जिस युद्ध में कश्मीर के क्या कर दिए गए, दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा पीओके यानी पाकिस्तान अधिग्रहण क्षेत्र, जिस पर क्या जमा रखा है, पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। और दूसरा क्षेत्र क्या है, जम्मू कश्मीर प्रांत कहलाया, जो भारत के अंदर है, और पीओके क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर है। इन दोनों के नियंत्रण हेतु एक रेखा खींची गई, जिस रेखा का नाम क्या है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। कश्मीर समस्या के बाद हम चर्चा करेंगे 1971 युद्ध में बांग्लादेश समस्या। कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, बांग्लादेश समस्या। आप इस कश्मीर समस्या को नोट करो, उसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश समस्या व अन्य समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। चलो साथियों, बात करते हैं कश्मीर समस्या के बाद समस्या नंबर 2, संघर्ष का 2 नंबर कारण था बांग्लादेश समस्या। बांग्लादेश समस्या। बांग्लादेश समस्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही क्या था, हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में बांग्लादेश में आंतरिक समस्या आई। आंतरिक समस्या आई। समस्या आई तो समस्या को लेकर इसने क्या किया, सहायता मांगी। किससे, भारत से। जिसके कारण बांग्लादेश ने भारत से सहायता मांगी। भारत ने जैसे ही बांग्लादेश ने सहायता मांगी, भारत ने क्या किया, भारत ने सैन्य सहायता प्रदान की। यानी सैन्य सहायता, भारत ने सैन्य सहायता प्रदान की। इस सैन्य सहायता की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इस सैन्य सहायता यानी बांग्लादेश को सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के कारण ही बांग्लादेश और भारत के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इस सैन्य सहायता के कारण भारत व नल्ला पाकिस्तान के मध्य संघर्ष हुआ। चलो साथियों, अब बात करते हैं 1 नंबर कारण, संघर्ष का कारण था कश्मीर समस्या। 2 नंबर है बांग्लादेश समस्या। 3 नंबर में बात करते हैं अन्य संघर्ष या समस्या। अन्य संघर्ष में हम बात करते हैं नदी जल बंटवारा विवाद। नदी जल बंटवारा विवाद।
यानी सिंधु जैसी नदियों के जल को लेकर, यानी उनके जल के बंटवारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। 2 नंबर बात करते हैं खुफिया एजेंसी को लेकर विवाद, यानी ISI इन जैसी खुफिया एजेंसी है उनको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अगले कारण में बात करते हैं आतंकवाद को लेकर विवाद। आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। यानी बार बार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है, जवाब में भारत भी कार्रवाई करता है। इन सभी समस्याओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रहा है? संघर्ष रहा है। आप इनको नोट करो। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।